हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हो? तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर 10 सर्कल्स। और आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। फाइंड एंगल ओ पी आर। तो मतलब एंगल पी क्यू आर दिए हुए 100 डिग्री और पी क्यू आर 3 पॉइंट है सर्कल पे, और हमें एंगल कौन सा फाइंड होगा? ओ पी आर। मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे, जो छोटा सा एंगल है, ये जो हमें फाइंड आउट करना है। ये जो एंगल है यहाँ पे ये एंगल, ठीक है, ये हम जो क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो चलो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर। फर्स्ट, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने ना कंस्ट्रक्शन करनी है। और ये जो है एंगल पी डी आर जो हमने कंस्ट्रक्ट की है एक इस आर्क पे, है ना, तो जिससे कि ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, जो सर्कल के अंदर आ रहा है पूरा, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। एक पॉइंट डी जो है कंसिडर किया है सर्कल पे, और उससे जो है पी को और आर को ज्वाइन कर दिया है। अब आपको पता है कि जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है। और ये हमें 100 जो है गिवन है। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल जो है, इनका सम क्या होगा? 180 होगा। हमने लिखा है एंगल पी क्यू आर प्लस पी डी आर। जो एंगल पी डी आर है वो जो है हमारा कितना है? 180 है। वहाँ से हमने जो है पी डी आर की वैल्यू निकाली 80 डिग्री, ठीक है। जब हमारे पास एंगल पी डी आर आ गया, तो हमने ये भी थ्योरम पढ़ी है कि जो एंगल जो है रिमेनिंग सर्कल पर सबटेंड होता है, वो जो होता है हाफ होता है सेंटर के, मतलब सेंटर का ट्वाइस होता है रिमेनिंग सर्कल आर के, ठीक है। तो अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 160 होगा, ठीक है। ये मतलब ये जो रिमेनिंग सर्कल पे एंगल है, ये इस एंगल के हाफ होता है। ये वाला हाफ है, ये ज़्यादा होता है, मतलब सेंटर वाला ज़्यादा होता है और आर्क वाला कम होता है। तो थ्योरम लगाकर हमने जो है यहाँ पर प्रूफ कर दिया। थ्योरम लिख भी देते हैं। ये हमारी थ्योरम 10.8 है। तो ये 160 डिग्री आ गया। 160। अब इन ट्रायंगल हमने फाइंड आउट क्या करना था? पी ओ आर। पी ओ आर। तो हमने ट्रायंगल पी ओ आर में जो ओ पी है वो ओ आर के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। और ये जो अगर अगर इनके रेडियस इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल पी आर ओ आर ओ पी और ओ पी आर जो है, इनका सम 180 होगा, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। और हमारे पास इसका तो पता ही है कि एंगल पी ओ आर कितना है, हमारे पास 160 है। तो हमने इसको 160 ले लिया। पी आर ओ दो बार लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे। 2 पी आर हो गया, और 180 में से 160 माइनस कर दिए, और 2 पी आर ओ 20 होगा, पी आर ओ कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब ये एंगल 10 आ गया, 10 आ गया। तो बस हमने यही फाइंड आउट करना था। एंगल ओ पी आर हमारे पास आ चुका है, और एंगल ओ आर पी भी आ चुका है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है समझ चुके होंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इन फिगर 10.38 ए बी सी 69 डिग्री, ए सी बी 31 डिग्री, फाइंड एंगल पी डी सी। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास डी बी सी जो है वो 69 है, ठीक है। जैसे ए बी सी 69 है, और ए सी बी जो है 31 है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बी डी और सी। वैसे तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप बड़े इजीली समझ जाओगे। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत बाद में दिखा भी देता हूँ। देखो हमारे पास ये एंगल है, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें से निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये एंगल इक्वल हो गया। एंगल द सेम सेगमेंट इज इक्वल। चलो आपको इसका जो है सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो वही इन ट्रायंगल ए बी सी में जैसे मैंने बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, और ये जो है 31 है, ये 100 हो जाएगा, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी ए सी कितना है? 80 डिग्री है। एंगल बी ए सी इज इक्वल एंगल बी डी सी, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल इन ए सेम सेगमेंट, ठीक है।
सेम सेगमेंट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, BAC BDC के इक्वल हो जाए, मतलब 80 होगा ये भी। ओके, तो काफ़ी इजी था। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। Question number 5. In figure 10.39, A, B, C, and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equals to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. Find angle BAC. Question number 5 की स्टेटमेंट है, इन फिगर 10.39 A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equals to 130 degree and ECD 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। तो ये हमारी फिगर है, तो इसमें कई एंगल्स गिवन है। ये देखो BEC गिवन है, ECD गिवन है। फाइंड एंगल BAC। B, A और C क्या है फाइंड आउट करने हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर। ABCD ये जो आप देख रहे हैं, और ये हमारा एंगल BEC है, और ये जो हमारा एंगल, तो एंगल BEC प्लस एंगल DEC जो है वो 180, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो BEC तो है हमारे पास 130 पर, मैं DEC फाइंड आउट करता हूँ, 180 से माइनस कर लेंगे, और मैं DEC जो है, DEC मतलब ये वाला जो एंगल है हमारे पास फाइंड आउट कर लिया हमने। उसके बाद जो ट्राइंगल DEC है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि देखो हमारे पास ये है 20 डिग्री, ये तो मैं इधर करके लिख देता हूँ 20 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री आ गई, ये 20 है और ये 50 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज हम इजीली बड़ा निकाल लेंगे कि एंगल EDC कितना है। ये तो CDE लिया, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ से निकाल लिया, और ये आया 110 डिग्री एंगल CDE। तो काफी जो एंगल CDE होगा और एंगल BAC होगा, जो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एक ही सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, ये एंगल जो कॉर्ड BC है उसके द्वारा सबटेंडेड है ना, तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। ये गलत लिखा है यहाँ पे, सॉरी। इन्हें सेम सेगमेंट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is 30 degree, find angle BCD for the AB equal to BC and find angle ECD। वो कह रहा है कि जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पर। उसमें जो एंगल DBC है 70 डिग्री का और BAC 30 डिग्री का। फाइंड एंगल BCD। थोड़ा सा इसकी आपको फिगर दिखाता हूँ, इससे आपको इसको बहुत इजीली आप समझ जाओगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये हमारी फिगर है जो कि हमने पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ी थी कि ABCD जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एक सर्कल के अंदर। ठीक है, और ये इसके डायगोनल है जो कि इसके जो है आपस में डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, और ये है एंगल BAC 30 डिग्री, और ये है एंगल CBC 70 डिग्री। तो दो एंगल्स हमें जो है गिवन है, और अब हमें प्रूव करना है एंगल ECD वाला एंगल। और गिवन क्या है, AB जो है वो BC के इक्वल है। मतलब ये जो ट्रायंगल है एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके एंगल भी, ये 30 है तो ये क्या होगा, ये भी 30 ही होगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमने एंगल DBC फाइंड आउट करना है। DBC एंगल जो DBC सॉरी फाइंड आउट नहीं करना, DBC में गिवन DBC 70 डिग्री है, और अगर एंगल DBC 70 है तो एंगल DAC भी जो 70 होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल। DBC जो है 70 है, ये भी जो है 70 हो जाएगा क्योंकि सेम सेगमेंट पढ़ रहे हैं। DC जो है कॉर्ड है। अब हमारे पास ये एंगल भी आ गया, ये एंगल भी आ गया। तो अगर हम एंगल DAB निकालेंगे तो ये 70 और ये 30 दोनों को ऐड कर देंगे। एंगल DAB निकाला, DAC प्लस BAC 70 प्लस 30 100 हो गया एंगल DAB।
एंगल DAB प्लस एंगल DCB प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DAB आ गया। अब DAB प्लस DCB जो है आपको पता ही है, ये सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है। तो थ्योरम लगा दिया 100 डिग्री, और एंगल जो DCB जो है हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है, 80 डिग्री है। तो DCB आ गया है, और अब हम DCB को ब्रेक करके लिखते हैं कि DCB क्या है। तो DCB क्या है, DCA प्लस BCA, और हमने BCA जो एंगल है ये निकाला था हमने यहाँ पे, आपको पता होगा यहाँ पे BCA हमने फाइंड आउट किया था। तो ये जो है 80 इज इक्वल टू DCA प्लस 30, और 8 में 30 माइनस कर दिया, तो एंगल DCA जो है कितना है, 50 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो जब पूछा गया फाइंड आउट कर दिया। फाइंड एंगल ECD, ECD पूछा गया था। तो DC और ECD सेम ही है, ठीक है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये देखो DCA है और ये ECD है, मतलब E से शुरू किया गया। तो DCA को एंगल ECD भी लिख सकते हैं, कोई इतना कंफ्यूज होने की आपको नीड नहीं है। बोथ हैव सेम मीनिंग, एंगल ECD भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ हैव सेम मीनिंग, ये तो सेम ही है दोनों, ठीक है, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ चुके होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।